कर सकें। यहाँ पर हम लोगों ने ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुना। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राजा बनकर रहे। तो देखिए, लोग कहते हैं कि भक्ति भजन करने से जीवन बर्बाद होता है, पर ध्रुव जी का जीवन आबाद हुआ और जीवन के बाद का जीवन भी आबाद हो गया। यानी लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय आनंदमय हो गया। यहाँ भी रहे तो राजा बनकर रहे 36,000 वर्ष, और जब जाने लगे तो देवलोक से विमान आया, उस पर सवार होकर के ध्रुव जी जा रहे हैं। पर निराश हो गए कि मेरी माँ तो वहीं छूट गई है, जिस माँ की कृपा से मुझे सदगति मिली, मेरी दोनों माँ। किसी ने कहा दोनों माँ कैसी, अपनी माँ तो होनी चाहिए केवल। ध्रुव जी कहते नहीं, माँ दोनों ही उपकारी हैं, क्योंकि एक माँ ने डांट करके, अपमानित करके, गुस्सा करके मुझे उस परमात्मा के पास भेज दिया है, और दूसरी माँ प्यार से नहीं तो डांट से भी। कुंभ है घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कैसे एक माँ ने सहारा दिया, एक ने कठोर वचन प्रयोग किया, और इसलिए आज मैं अपना कल्याण कर पाया। पर मेरी माँ बेचारे तो वही रह गए। भगवान के दूत कहते हैं ध्रुव, इस तरह से ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए। आगे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं के वंश में एक राजा अंग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे, पर उसका जो बेटा बेन था वो बड़ा नास्तिक था, और उस कारण से संत महात्मा ने उसको समझाने आया। बेन ने उठपटांग बात बोला, महात्मा को गुस्सा आई, और उस कारण से बेन का ब्रेन हेमरेज यानी प्राण उड़ गए। उसके शरीर का मंथन हुआ, तो उसी से साक्षात भगवान पृथु प्राकट्य हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज बने सम्राट, और आगे 100 यज्ञ कराए। 100वें यज्ञ में साक्षात ऋषि का आगमन हुआ, जिन्होंने दिव्य आत्म तत्व का उपदेश पृथु महाराज को और उनके प्रजाओं को दिए। बाद में पृथु जी महाराज सोचते कि हमारे गुरुदेव आए हैं, ऐसा अनमोल ज्ञान हमें दिए हैं, कुछ तो सेवा हमें भी करना चाहिए। तो अपने से चले गए वो भंडार में, जहाँ धन संपत्ति सोने हीरे जवाहरात भरे थे, और एक से कीमती सामान हाथ में उठाते हैं, और फिर वो आत्म तत्व के ज्ञान से इसकी तुलना करते हैं। तो उनको लगता है कि उस ज्ञान के, कीमती ज्ञान के सामने तो गहने जेवर का कोई कीमत नहीं है। तो फिर निराश होकर के राजा पृथु सनकादिक ऋषि के सामने हाथ जोड़ लिए। प्राणादारा सुता ब्राह्मण गृहाश्च सपरिच्छदा वलम राज्यम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। हे गुरुदेव, मेरा तन मन धन प्राण घर परिवार ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। सनकादिक कहते ये मैं क्या करूंगा, और मैं भी आपका ही समर्पित हूँ आपके चरणों में। सनकादिक ऋषि कहते ठीक है, जितना जो कुछ है आज से मेरा है, तो ये मेरा नौकर है, और मैं तुम्हें ये राज देता हूँ, तो मेरा समझ करके इसका संचालन करना। यो कह के वो विदा हो गए। तो गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। आगे पृथु महाराज के वंश में ही कई पीढ़ी के बाद एक राजा प्राचीन वरही हुए, जो यज्ञ बहुत किया करते थे, परंतु गलती ये हुई कि यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी आकर के उसे दिखाया भविष्य का दृश्य, कांपने लगे प्राचीन वरही। नारद जी कहते बेटा, तूने जितने जीवों को मारा है ना, वो सब तुमको नोच नोच करके खाएगा, चुन चुन करके बदला लेगा। अब तो कांपने लगा। कहते गुरुदेव कोई बचने का उपाय कीजिए। नारद जी कहते पहला उपाय है कि तू यज्ञ के नाम पर जीवों का जब्ह करना छोड़ दो। अच्छा, आप लोग कौन कौन छागर पाठी कोबला किए दुर्गा माई के सामने हाथ उठाइए तो ईमानदारी से उठावा।
नहीं, हमको पता है मंदिर के सामने हम खड़ा रहेंगे दशहरा के दिन, तब पता चलेगा कौन कौन कोबला पाती किए हैं। पंडित जी बोला झाजी झाड़ फूक दिया कान में, बस लेके उड़ दिए पट्ठा लेकर के। वो तो ये जीव को मारिएगा तो गर्दन मूड़ी के बदले में मूड़ी देना पड़ेगा, नारियल से काम नहीं चलेगा। जाका अगर तुम काटी हो सो फिर काटे तो हार, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहो जो मान हमारा। इसलिए जीव को नहीं मारना। कहते नहीं हमारा बाप दादा नाना दादा लकड़ दादा सब करते आया है। लो आपका लकड़ दादा करते आया है तो नारद जी तो लकड़ दादे को नहीं समझा रहे हैं। प्राचीन भरी तो हमारे पूर्वज ही थे ना, उनको समझा रहे कि तूने जितने जीवों को मारा वो सब तुमको मारेगा। तो लकड़ दादा कांप रहे थे, आपको डर नहीं हो रहा है? इसलिए इस जीव को नहीं मारना। मतलब जब से बीमारी चालू हुई है तब से इलाज भी चल रहा है। अब दुनिया के बीमार है तो सब थोड़े इकट्ठे ठीक होता है। तो जब से हम गलत रास्ता को पकड़े हैं तब से संत महापुरुष समझा रहे। हम खोपड़ी में नहीं बात समझ में आए तो क्या करें? ये गलत है तो गलत है। प्राचीन भरी कांपने लगे, तब नारद जी कहते हैं अब कांपने से कुछ नहीं होगा, ये काम को छोड़ो। और जाकर के आत्मज्ञान का उपदेश दिए। ये पुरंजनोपाख्यान समझा करके उसे उसका कल्याण किया। प्राचीन वरी के हुए प्रचेतागण, इन्होंने भी तप किया और यहीं पर जाकर के चतुर्थ स्कंद पूरा। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत का प्रसंग है। उसी के घर में महाराज प्रियव्रत 7 परिक्रमा किए थे तो धरती 7 द्वीप 7 सागर बन गए। उसका बड़ा बेटा आग्नेद्र आदिपति बने जम्बू द्वीप के। यही जम्बू द्वीप में हम लोग हैं। आग्नेद्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किए, 9 पुत्र को जन्म दिए। इस जम्बू द्वीप के 9 खंड करके उसको बांट दिए। बड़ा बेटा हुआ महाराज नाभि। तो जो पहला खंड था वो अजनाब खंड था, उसका अधिपति बनाए। तो अजनाब खंड को ही बाद में भारत कहा गया, अजनाब खंड। महाराज नाभि को बेटा बेटी नहीं था, यज्ञ करवाया गया। भगवान जब दर्शन दिए तो कहते आप ही के तरह बेटा। भगवान कहते हमारी तरह कोई है दिखाओ तो दुनिया में, मतलब आप ही आ जाइए। तो भगवान आ गए। पर किस रूप में आए? साक्षात ऋषभ देव जी के रूप में भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उन्होंने भी इंद्र पुत्री जयंती से शादी किए, 100 पुत्र को उत्पन्न किए। पहला बेटा था महाराज भरत। चौथे पन में ऋषभ देव जी जंगल को, और भरत बने सम्राट और अजनाब खंड भारत के नाम से विख्यात। बोलिए भारती माता की। हमारे ऋषियों महर्षियों का ये देश है। और ऐसे देश में जन्म लेने के बाद, ऐसे ऋषि महर्षियों के जो हमारे पूर्वज हैं, उस घर में उस देश में जन्म लेने के बाद भी यदि सत्संग भजन में शर्म हो तो ये शर्म की बात है। ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती। तो महाराज भरत बाद में चौथे पन में जंगल को चले जाते हैं गंडकी नदी के तट पर तप करने के लिए। सुमति को सत्ता का भार दे दिए। पुनः आश्रम में तप कर रहे थे। एक दिन मिर्गी को बचाने के चक्कर में मोह के दलदल में फंस गए। मिर्गी भाग गई जंगल। भरत जी प्रेम दीवाने मिर्गी के याद में ही शरीर छोड़ दिया, मर करके मिर्गा बन गए। तो अंते या मति सागति, मरते समय जो भावना रहेगी वही शरीर मिलेगा। ठीक है? तो मरते समय बेटा बेटी लोटा लोटी के ध्यान नहीं करना है। मरते समय जाओ ध्यान करना, देवता का गुरु का ईश्वर का ध्यान करना। दिन रात खपड़ी घुमाते रहते, हमारा पता बड़ा हो रहा है, मुंह में मुंह मिलाते रहते। एक बार देखते तो मन नहीं भरता है। तो सबको देखिए सुनिए, पर ध्यान करना इष्ट का। क्योंकि संसार का ध्यान करते शरीर छूटेगा तो कल्याण नहीं है। आपको थोड़ा खराब लगा हो कि बाबा को हम लोगों से जलन होता है। आप लोगों से कोई जलन नहीं है, पर है कि थोड़ी सी गड़बड़ी होगी इसलिए हम बोल रहे हैं। एक आदमी बोला मरते समय जब भगवान का ध्यान करने से मुक्ति होता है, अभी फालतू का समय क्यों बर्बाद करना है?
मरते समय दो चार रामे राम बोल देंगे पर ये होगा? जीवन भर नहीं कीजिएगा तो मरते समय बोलिएगा राम और मुंह से निकलेगा आम। देखो माता जी जब मरने लगी ना वो भी ऐसे चालाक थी, सोचती मरते समय राम राम बोलूंगी, जब मरने लगी तो मुंह में जी उल्टबे नहीं करे कुछ। बेटा सब बेचारा बढ़िया था तो बार बार बोल रहा है कि माता जी बोलो राम राम राम, जोर लगाओ। जब माता जी जोर लगाई तो कहती आम आम आम। बेटा सभी परेशान, हम बोलते राम राम तो ये बोलते याम याम, काम काम लताम, ये सब बोलने का है। माता जी बोलती बेटा यह बात मुंह से नहीं निकले छो और वो सब कुछ निकले छो। बेटा लोग भी सोचा इसकी मुक्ति कैसे होगी भगवान जाने। तब तक में एक सज्जन आ गया, वो भी बड़ा कठपिंगल कॉमेडियन था। वो बोला हम इसको बोलवा देंगे। कैसे? तो वो एक दूसरे को पकड़ के लाया, उसका नाम था राम प्रसाद, और उसको सामने खड़ा कर दिए माता जी के। सोचा कि जब ये इसका नाम बोलेगी तो भगवान का नाम हो जाएगा ना, इसलिए वो आदमी माता जी से पूछने लगा कि माता राम इस सज्जन जे सामने खड़ा है एकर की नाम छिए बोलते? तो माता जी भी कहाँ बोलने वाली, ऐसे चश्मा उठा के नीचे से ऊपर देखती। राम प्रसाद बाबू जो थे ना उसको जैसे पूछा ये आदमी के छिए नाम बोलते है, माता जी देखती है फेरों से अब बोलती है इचिया खिखिरनी के दुल्हा। अब बोल करके मरिएगा ये। तो बोलना चाहिए राम प्रसाद, तो बोल दी खिखिरनी के दुल्हा। तो जीवन भर खिखिरनी वाला काम किया तो कहीं भगवान का नाम निकले आज। परंतु यहाँ अंतर ये है, ये भरत जी महाराज जीवन भर भगवान का नाम लिए, अंतिम समय में गड़बड़ी हो गई। अब इसको क्या होगा? तो थोड़ी सी सजा, ये थोड़े समय के लिए मृगा शरीर में रहे, अब भक्ति का संस्कार प्रबल था तो फिर से मनुष्य शरीर में आ गए। इस समय ये जड़ भरत के रूप में विख्यात हुए। आगे चल करके एक भीलों के सरदार थे, वो भी कोबला किए थे आप लोगों की तरह ही। कुछ कुछ लोग जो कोबला किए हुए हैं तो वो भी माँ काली को कोबला किए थे। क्या आप लोगों से भी होशियार था वो बोला कि हमको बेटा होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ भी दो चार चौकन्ने हो गए होंगे, कहीं मने मन कोबला नहीं कर दीजिएगा कि नर बलि चढ़ाऊंगे। अब पता लगा पुलिसवा को जब रपेटने लगेगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। और उन्होंने चढ़ा दिया, कोबला कर लिया, अब बेटा भी हो गया। क्या नर बलि का कोबला करने से बेटा हो गया? छागर पाठी का कोबला करने से बेटा होता है? अरे बेटा होना था हो गया, पोता होना था हो गया, नहीं तो एक तेलारी बकरी को काट दीजिए कुछ नहीं होगा। ईश्वर की कृपा होती है तो होना होता हो जाता है, नहीं होना होगा ना एक फूल भी माँ को चढ़ा दीजिए तो 1 दर्जन पोता हो जाएगा। इसलिए वो केवल जीव को मारने के लिए आदेश नहीं करते। पर ये भीलों ने कबला किया और संजोग देखिए कि बेटा हो गया तो नर बलि की खोज में चल पड़े भील के नौकर लोग। भरत जी को पकड़ लिए, भरत जी को ले आए जंगल, खिला पिला करके उसको बलि का बकरा बनाए। जैसे मारने लगे भरत जी तो घबरा गए, पर माँ काली आज सतर्क हो गई कि बेजुबान जीव को तो मारता ही है या ज्ञानी भक्त, पर आज संत ब्रह्म ज्ञानी को मार रहा है। यदि ब्रह्म ज्ञानी की हत्या मेरे सामने हो जाए तो प्रलय हो जाएगा, मेरी पूजा बंद हो जाएगी और मैं ये सहन नहीं कर सकती। आज जैसे भील ने तलवार निकाला भरत जी को मारने तो माँ काली उसी समय मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो गई और सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान हो गई। बोली काली महारानी की जय। ध्यान रखिएगा,
जो जो भी कबला किए है ना, जिस दिन माता जी का मूड खराब हुआ तो तलवार उसके हाथे में रहता है, और जब मूड़ी छांटने लगेगा तो कचमा कच कर देगा, सब मूली बेगन की तरह उड़ा देगा। तो काम कीजिए भक्त वाला, काम रक्त बीज चंड मुंड महिषासुर वाला मत कीजिए, क्योंकि जो राक्षस होते थे वो जीवों को मारते थे। भक्त जो होते हैं वो जीव को बचाते हैं, जीव पर दया करते हैं, तब माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और नहीं तो माँ का प्रकोप ही मिलेगा, माँ का क्रोध ही मिलेगा, माँ का श्राप ही मिलेगा, आशीर्वाद मिल नहीं सकता है। आशीर्वाद लीजिए, श्राप मत लीजिए। इस तरह से आज भरत जी सोचने लगे कि चलो मेरी माँ की कृपा से मैं बच गया, अब लौट करके घर नहीं आए। विचरण करते हुए जा रहे थे, सुनसान जगह पर एक चौराहे पर राजा रहुगन से भेंट हो गई, क्योंकि उनके पालकी का जो कहार था उसमें एक बीमार था, तो भरत जी के कंधे पर वो धर दिए। भरत जी टांगने लेकर के चलने लगे, रहुगन पीठ पर पालकी पर भरत जी एक चींटी को बचाने के चक्कर में जोर से उछल गए, राजा को हट्टाई से चोट लगा कपाड़ में। गुस्सा से आग बबूला नालायक कहीं के मर मर करके चल रहा है, सर फोड़ रहा है, इतना मोटा है, खूब उठपटांग बात बोलने लगा। भरत जी समझ गई हमको गाली देगा तो सीधे नरक जाएगा, ये नरक गया सत्संगी होकर के तो बदनामी सत्संग की और संत की होगी, चलो इसको कल्याण कर दें। तो भरत जी कहते अरे भैया तो किसको मारने की बात कर रहे हो, मुझे मारोगे, मुझे पहचानते हो, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और तुम यदि भैया शरीर को मारोगे तो शरीर कौन सी है, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, इसमें कुछ है थोड़ी, तो जड़ शरीर है। अब रहुगन को आश्चर्य हुआ कि ये ब्रह्म ज्ञानी कौन से आ गए, मैं तो साधारण समझ रहा था। और उसके गले में जो माला देखा वैजंती, और इसके गले में जो जनेऊ देखा, रहुगन कूद पड़े पालकी से, चरणों पर गिर गए। कस्तम निगुणश्चरसी द्विजानाम, हे अनंत संत आप इस अद्भुत साधारण भेष में कौन से दिव्य ज्ञानी महापुरुष हैं, मुझे कृपा करके बतलाइए। तब भरत जी ने अपना परिचय दिया, कहते रहुगन तुम तो छोटे से राज के राजा हो ना भैया, पर तुम्हें पता कि कई राज हैं इस भारतवर्ष में, तब जाके भारतवर्ष है, तुम्हें पता है कि भारत नाम क्यों पड़ा। रघुगन कहते हाँ सरकार, एक महाराज था चक्रवर्ती, बहुत बड़ा सम्राट था भरत, उसी के नाम से भारतवर्ष पड़ा। जड़ भरत कहते भैया वो सम्राट भरत पूर्व जन्म में मैं ही था, इतना बड़ा सम्राट होकर के भी देखो मैं साधारण वेश में संतों के संग में सत्संग करता फिरता रहता हूँ, और तुम छोटे से राजा होकर इतना अहंकार में रहते हो। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक रहुगन संत महापुरुषों के चरण धूल से स्नान नहीं करोगे ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तब जाकर के रहुगन शरणागत हो गए महाराज जड़ भरत के, और तब जड़ भरत ने भावा टवे का उपदेश देकर के उसका कल्याण कर दिया। अब कहिए कि अचानक कल्याण कैसे हो गया, तो अचानक कुछ नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि हम अचानक ही आकर के बैठे गए, कोई न कोई किसी न किसी तरह का कोई न किसी जन्म का कोई कनेक्शन है, कोई तप है, कोई साधना है। ये रहुगन पूर्व जन्म में वही मृगा था, मृगा को राजा भरत राजर्षि भरत का संग मिला, एक तपस्वी का संग मिला। तो देखिए तपस्वी मृगा के मुंह में मृगा बना, पर मृगा का तो कोई दोष नहीं था ना, मृगा को तो तपस्वी का संग मिला, तो उसका रंग उसका फल मिलना चाहिए ना। तो वही मृगा को संत का संग मिला तो मर करके राजा हो गए। जैसे खिखिरनी संत के जूठन खाई तो राजकुमारी बनी, और वहां जाकर के जब सत्संग करी तो मां सबरी बनी, और वहां जाकर के सत्संग करी तो भगवान मिले, परमात्मा की प्राप्ति हुई। आज इसी तरह मृगा बन के राजा रहुगन हुआ मरकर, और भरत जी जड़ भरत हुए, और फिर से उसको आत्मज्ञान देकर के उसका कल्याण कर दिए। और इस तरह से
सुखदेव जी महाराज अब भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए बड़े विस्तार से इसके व्याख्यान दिए। नरकों का नंबर गिनाए, 28 प्रकार के प्रधान नरक, और कहते हैं परीक्षित जो जीव पाप कर्मों को करता है वो नरक जाता है, पुण्य करने वाले स्वर्ग जाते हैं, अच्छे लोगों में जाते हैं। पूछा सरकार ये नरक कहाँ है? कहते 99,000 योजन दक्षिण दिशा में संजीवनीपुरी नरक है, जहाँ यहाँ जो मछली फ्राई करके खाता है तो जमदूत उसको भी वहाँ गर्म लोहे के तावे पर सिझा सिझा करके 6 आना का मुर्गी 9 आना का मसाला देता है। आप समझ लीजिए कि आपको फ्राई आपके शरीर का होगा तो आपको कैसा मजा आएगा। एक ने कहा रे हम तो मर जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। वही तो लफड़ा है कि फ्राई होता रहेगा और आपको दुख सहना पड़ेगा, मरना नहीं है। पुलिस वहाँ देखते हैं मार मार के तरवा को लाल कर देता है, और जब दम सूखने लगता है तो मुंह में पानियों दे देता है, मरने भी नहीं देगा और मारेगा भी। ऐसा शरीर मिलता है कि आप मर भी नहीं सकते और नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। यहाँ जो दूसरे जीव का खून पी करके खून बढ़ाना चाहता है, एक कुंभी पाक नरक है, वहां केवल इसको खून और पीव मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ संडे, यहाँ सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम। समझ में आ रहा है? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं खून को बढ़ाने के लिए दुनिया में हजारों प्रकार के साग सब्जी है, विटामिन भरे हैं। हम क्यों दूसरे के जीव को मार करके खून बढ़ाएं भाई? अरे खुश खाना है खिचड़ी नहीं पराए लोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन? कौन ऐसा होशियार होशियार होगा ऐसा करेगा? इसलिए नहीं करना। नरकों के वर्णन परीक्षित तो कांपने लगे। सरकार ये तो लगता है कि धोबी लोग जो कपड़ा को पकड़ पकड़ के थकुचता है ना, लगता है जमदूत ऐसे मरम्मत करता है इस जीव का नरक में। इससे बचने का कोई उपाय है? कहते राजन बचने का उपाय है कि तुम ऐसा साबुन खरीद लो कि नरक रूपी घाट में जाने का मौका नहीं मिले। ये भगवान नाम का साबुन लो और इसी नाम का जप करो, पाप कर्मों को छोड़ दो, नरक जाने से बच जाओगे। कोई उदाहरण तो अजामिल का उदाहरण दिया कि अजामिल पाप कर्म को करता था, संत की कृपा से उनको जो एक और बेटा हुआ, वैसे 10 बेटा था, 10वें नंबर के बेटा का नाम उन्होंने नारायण रख दिए संत के आदेश पर। तो अपने बाल बच्चे का नाम सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल क्या रखते हैं? चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू, जो कोई नाम है। बेटी का चिट्टी मिट्टी लिट्टी सिट्टी पिट्ठी, यही सब नाम रखे। नाम अच्छा था। अरे भगवान के नाम की कमी थोड़ी, हजारों हजार नाम है, एक से एक देवियों के नाम है, माताओं के, देवी माता के। एक नाम रख लीजिए, इसमें क्या आपत्ति है? हम लोग उसी के तो संतान हैं। आप कौन से विदेशी के देसी मुर्गी बिलेती भाषा? कहाँ से कौन अंग्रेज के बच्चे? हाथ उठाइए तो। जब हम अंग्रेज के बच्चे ने तो अंग्रेजी वाला नाम क्यों रखे? हमारे माता पिता त्वमेव माता स पिता त्वमेव, हम तो रोज गाते हैं ना, हे प्रभु आप ही मेरे माता पिता, तो नाम कहाँ से हो गया? तो पिताजी के नाम के आगे मंडल, बेटा के नाम के आगे कमंडल होगा क्या? मंडल ही होगा। तो जो टाइटिल पिताजी के वो हमारा होना चाहिए, हमारे भगवान के नाम है उसी तरह से हमारा नाम होना चाहिए। आज संतों के कहने से उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और पर पाप कर्मों के कारण आदत से लाचार पाप कर्म भी करता रहा। पर एक दिन जमदूत सामने आकर के खड़ा हो गया। अब जमदूत का काला कलोटा विकराल चेहरा देख करके तो कांपने लगा। घुंघरालो जैसे आग के लाल लाल बाल था, दांत निकला हुआ था, काला कलोटा शरीर था। पर काले रंग से तो डर नहीं था, पर वो दांत जो निकला था, वो जो बाल था, आंख को ढोका ढोका, और ऐसे उसका भयावह रूप देख करके तो अजामिल डर से कांप गया। सोचा कि कोई बचा लेगा,
बेटा से प्यार करता था, बेटा बचाएगा, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा लौटा, कुछ नहीं था वहां, पर नारायण शब्द का चमत्कार भगवान के चार दूत करके जमदूतों से बचा लिए, जमदूतों को भगा दिए। भगवान के दूत भी उसको जीवन की रक्षा करके उसके, और वो भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल को विश्वास हुआ कि मैं तो बेटा को पुकारा तो भगवान आ गए, यदि भगवान को पुकारते तो कल्याण हो जाता। तो विश्वास हुआ और श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान के नाम जप करने लगे, पाप कर्मों को छोड़ दिए, हरिद्वार जाकर के अपना कल्याण बना लिया। इस तरह से नाम की बड़ी महिमा है। आइए हम लोग 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, फिर आगे की कथा थोड़ी सी और सुन करके फिर भगवान के अवतार में चलेंगे। भगवान सहारा बन जाना, घनश्याम सहारा बन जाना, भगवान सहारा बन जाना, घनश्याम सहारा भगवान सहारा बन जाना, घनश्याम सहारा बन जाना। राधे श्याम सहारा बन जाना। आनंद कंद भगवान की। इस तरह से नाम की बड़ी महिमा है, जो नरक जाने से जीव को बचा लेता है। इस तरह से श्री सुखदेव भगवान अब आगे ये ध्रुव जी वंश में जो प्रचेतागण हुए थे उसकी कुछ कथा सुनाते हुए कहते, राजन इसी वंश में ये प्रचेतागण के बाद उन्हीं के घर में दक्ष प्रजापति का फिर से जन्म हुआ, और उसी के घर में दक्ष की प्रजापति से 10,000 बेटा हुआ था, फिर 1,000 हुआ, और फिर जाकर के 60 कन्याओं को जन्म दिए। उसी में अदिति जो थी दक्ष की, और उसकी पुत्री रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि से हुआ था। उसी के घर विश्वरूप और सन्निवेश हुए, तो विश्वरूप देवताओं के गुरु बने थे। बाद में इंद्र ने उसको खत्म कर दिया, तो उसके पिता त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया,
तो उन्होंने एक वृत्रासुर असुर को प्रकट किए जो स्वर्ग पर अधिकार जमा दिए। बाद में दधीची बाबा के हड्डी से वज्र बना और वृत्रासुर का उद्धार हुआ जो पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। इस तरह के प्रसंग यहाँ सुनाए गए। बाद में परीक्षित कहते गुरुदेव हम देखते हैं कि भगवान दानवों का तो संहार करते, अदेवताओं का मदद करते हैं, कैसे? तो सुखदेव जी कहते ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा सब पर है। देखो प्रहलाद तो दैत्य कुल में थे ना, भगवान ने उसकी रक्षा की। उसके पिता हिरण्यकश्यप एक नंबर का अत्याचारी था, पर प्रहलाद माँ के पेट से शिक्षा लेकर आए थे। जब प्रहलाद माँ के पेट में थे तो उसकी माँ कयाधो माँ सत्संग किया करती थी, और वो दिव्य संस्कार ऐसा कि 1000 प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद जी अडिग रहे, भक्ति से टस मस नहीं हुए। बाद में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि आज मार ही दूंगा, ऐसे कुल को कलंकित करने वाला बच्चा मुझे नहीं चाहिए। हाथ में तलवार लिया, कहते बोल प्रहलाद किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं ब्रह्मा जी से बल लेकर के बलवान हूँ। प्रहलाद कहते उस ब्रह्मा जी को बल देने वाला मेरा भगवान है। कहाँ है तेरा भगवान? हम में तुम में खड़क खम में। सोचा हमारे घर के खम्भा मुँह आके बैठा है, गदा घुमा के इतना जोर से मारा कि खम्भा फट गया, और उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। एक छलांग लगाए और भयंकर युद्ध छिड़ गया उस हिरण्यकश्यप के साथ। दिन के 12 बजे से युद्ध हुआ और संध्या के वेला तक युद्ध चलता रहा। बाद में भगवान ने पकड़ करके जकड़ा और ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सही करते साबित करते हुए उस हिरण्यकश्यप का उद्धार किए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बाद में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तो मेरा अनन्य भक्त है, बना रहेगा। और प्रहलाद जी कहते मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा भक्त तुम्हारे जैसा भक्त जिस वंश में होता है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, जाइए तुम इसका श्राद्ध कर्म कीजिए। और इस तरह से ये नरसिंह भगवान का अवतार लिए। प्रहलाद चरित्र जो बहुत समय लगता है, पर समय अभाव में आगे 8वें स्कंद में सुखदेव भगवान अब भगवान के मनवंतरों की कथा सुना रहे हैं। एक मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर के ग्राह से हाथी को गजेंद्र को बचाए थे, और एक अवतार अजित भगवान का हुआ जिसमें देवताओं को अमृत पान कराए थे। कच्छप रूप बनकर मंदराचल को धारण किए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। मोहिनी भगवान बनकर के देवताओं को अमृत पान, मोहिनी भगवान की। ऐसे आप लोग जैसे कार्य करते जाइए, 24 अवतार पूरा होना चाहिए ना। भगवान तो 20 नंबर पे, अभी तो नंबर वहां तक जाने दीजिए, नहीं तो पूरी रात के 12 बज जाएंगे, फिर हमको दोष नहीं दीजिएगा। इसलिए जय जयकार। इस तरह कच्छप भगवान के अवतार हुए, और इस तरह से समुद्र मंथन के द्वारा अमृत रत्न प्राप्त हुआ, उसे देवताओं को पान कराए। देवता दानव में झगड़ा हुआ, सारे दानव शहीद हो गए। उनके गुरुजी ने फिर से उसको मृत संजीवनी के प्रभाव से जिला दिए। बाद में गुरुजी के सानिध्य में रहकर दैत्यों ने एक से एक यज्ञ किए, संतों की सेवा किए। संतों ने एक रथ दिया, उस रथ से जब आक्रमण किया तो फिर देवताओं को भगा दिया। गुरु कृपा से सब कुछ मिल जाते हैं। बाद में गुरुजी शुक्राचार्य कहते चेला तुम यज्ञ करो, 100 यज्ञ कर लोगे तो इंद्र की गद्दी परमानेंट सब दिन के लिए। तो नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ करने लगा। 100वें यज्ञ में साक्षात भगवान बावन के रूप में आए। बोलिए बावन भगवान की जय। गदने बजाए, गदने बजाए, 52 रूप में आ जाते हैं। 52 अंगुल के हैं, पर सभा में जब आए उस यज्ञ स्थल में तो सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे। और कहते बलि हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, 3 पग भूमि तुम दे दो, बस हम इसी में संतुष्ट हैं। बलि कहते तुम्हारा शरीर भी छोटा, बुद्धि भी छोटी है क्या? अरे जितना मर्जी मांग लो। बलि कहते नहीं मांगता, 3 पग देना तो दो, नहीं तो अपन राम चले। बलि कहते ठीक है ले ही लो।
दूर में जो उसका गुरुजी महाराज था वो शुक्राचार्य जो देख रहा था, दौड़ के आया, अरे बलि क्या कर रहे हो? कहते सरकार कुछ नहीं, ये 52 है, इसको कुछ देन लेन हो रहा है। बलि कहते ना 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 न ये 52 है न तिरपान, तो अरे ये छलिया विष्णु भगवान है, लूट मचा देगा, ये तुमको सड़क छाप बना देगा, मत दो इसको, कुछ बोलो कि बाद में घूम घाम के आएगा। बलि कहते तो गुरुजी हम भी आपके पक्के चेला हैं, जब बोल दिए तो बोल दिए। गुरुजी नाराज होकर के शराप दे के भाग गए। भगवान कहते भैया देना हो तो दो, नहीं तो अपन राम भी चले। बलि कहते सरकार आप ले ही लो। भगवान कहते बिना हिसाब किताब के एग्रीमेंट के हम कुछ नहीं लेते हैं, भले संकल्प लो तब मैं लूंगा। बलि कहते इसमें क्या संकल्प, बर्तन मंगाए। तब तक में शुक्राचार्य छोटा रूप बना करके आ गई, लोटी के मुंह पर बैठ गए। न पानी गंगा जल गिरेगा न संकल्प होगा। तो भगवान कहते बलि ये तुम्हारा जो बर्तन है ना, लगता है ये मतलब ये पुराना हो गया है, जंग लग गया, लो इसको ठीक कर देता हूँ। भगवान ने एक झाड़ू की सिक्की ली है, ऐसे जोखा करके मारे, गुरुजी का बोले फ्यूज हो गया, भागा जी जान लेके, आंख फोड़ दिए। तब बलि कहते अब तो हो गया, लोग कहाँ से 3 पग लेना। भगवान कहते अभी कहाँ हुआ है, अब देखो क्या होता है। जैसे संकल्प पूरा हुआ उसी समय भगवान विराट रूप में आ गए। 7 लोग ऊपर को नाप लिए, 7 लोग नीचे को नाप लिए। तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख करके उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से 52 अवतार भगवान के हुए। और अब 9वें स्कंद में सूर्य वंश चंद्र वंश की गाथा। भगवान सूर्य वंश में भगवान राम हुए। भगवान के वंशावली बड़े विस्तार से वर्णन आते हैं यहाँ पर। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का मरीचि, मरीचि का कश्यप, विवस्वान सूर्य, सूर्य के हुए श्राद्ध मनु, और उन्हीं के इक्ष्वाकु मानधाता आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के वंश में राजा सगर जैसे प्रतापी राजा हुए। भगीरथ 5 पीढ़ियों ने मिलकर के तब ये माँ गंगा को प्रकट किए थे। असमान, अंशुमान, दिलीप, रघु इत्यादि, ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मक, नारी कवच, खटवान। रघु का बेटा अजुआ जो अयोध्यापुरी बसाया, और आज का बेटा हुआ राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां, और संत की कृपा से 4 संतान हुए। चारों में सबसे बड़े साक्षात भगवान राम हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए